अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन। मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरद वनअ बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह अशरफु मिनल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो ज़मीनों और आसमानों का खालिक व मालिक है। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं 92 की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान, जो इफ़्तार के वक्त आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर रोज़। आज 28वां रोज़ा, 28वें दिन है कि आपका और हमारा साथ है। हमारी कोशिश ये रही कि जहाँ हम इस पूरे अरसे में इस रमज़ान की, इस माह मुकर्रम की रहमतें और बरकतों से इस्तिफ़ादा उठाएं और कुछ सीख सकें। साथ ही साथ हमारी कोशिश रही कि जो कुछ आप देखना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जिन टॉपिक्स के हवाले से आप जानना चाहते हैं उनको अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, ताकि सिर्फ मकसद रमज़ान का फेस्टिविटी ना रह जाए, बल्कि साथ साथ जो असल इस महीने का की रूह है, जो मकसद है, वो हम हासिल कर लें। अगर किसी एक टॉपिक से किसी एक शख्स ने भी कुछ सीख लिया और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आया तो हमारी फ़तह हो गई। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम भी ना सिर्फ आपके लिए
शो लेकर आएँ, बल्कि हमारी ज़ात को इस रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ऐसा बना दें कि हम उसके सामने पेश हो सकें और यही इल्तिजा के साथ कि ए रब हमारी उन ख़ताओं को, हमारी इल्तिजाओं को कबूल कर, ख़ताओं को और गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि माफ़ करने वाला है। और तू हमसे कहता है इस महीने में ख़ास तौर पर वो दरवाज़े जिसे कहते हैं कि खोल दिए जाते हैं जो नॉर्मल डेज़ में बंद होते हैं, कि हम आपकी बारगाह से वो रहमतें और बरकतें समेट सकें। ख़वातीन व हज़रात, अपने आज के इस प्रोग्राम में एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू होगी। हम जानते हैं 1 या 2 दिन रह गए हैं अब ईद में, और एक बहुत अहम चीज़ जो हर मुसलमान पर वाजिब है वो है फ़ितरा, सदका फ़ितरा, यानी जिसको हम रोज़ों का सदका भी कहते हैं, रोज़ों की ज़कात भी कहते हैं, और फ़ितराना भी अमूमी ज़ुबान में आप लोग उसे जानते हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी, किसको दिया जाता है, किसको देना चाहिए, सारी बातें। कोई आपके सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा, मगर आइए इस वक्त अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि रुबाम किचन में जब हम पहुँच जाते हैं तो वो इस बात की ज़मानत होती है कि अब स्टार्ट होने लगा है शो फाइनली। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। उदासी हो रही है ना बहुत ज़्यादा कि 1 दिन रह गया या 2 दिन रह गए हैं, तो बस फिर ये साथ भी उस तरह से नहीं होगा। हाँ, और जो एक रहमतें और बरकतें होती हैं, क्या इस तरह ही जो पूरे महीने का एक साथ है, जो बरक़ात है, जो जितनी भी चीज़ें हमने देखी सीखी, महल है कि वो सारी मतलब अगले साल तक उसका वेट रहेगा। हाँ, और अल्लाह करे ये सारी चीज़ें कायम रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वैसे ये कि सारी डिशेस और रेसिपी हमारे पास तो मौजूद रहेंगी और हम उन्हें अप्लाई भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और मज़े मज़े के खाने अपने बच्चों को खिलाएंगे। मेन्यू क्या है आज का? मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत फरमाइश थी कि चाइनीज़ भी होनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो आज इसकी एक और वेरिएशन बनाती हूँ ईद के मौके के लिहाज से। लाइट एंड हेल्दी। आज बना रही हूँ चिकन ब्लैक पेपर बना रही हूँ, उसमें साथ उसकी पेपर सॉस होगी, साथ में होगा गार्लिक राइस, जो मतलब गार्लिक का उसमें फ्लेवर होगा, जिसको मैं सौते करूँगी अलीज़ ऑलिव ऑयल में, साथ में ऑलिव ऑयल, ठीक है। और ड्रिंक में बना रही हूँ आलमंड बैज़ल ड्रिंक, जिनको बेसिकली अगर आप कहें तो जो शौकीन है, जिन्होंने सरदई पी हुई है, अच्छा, तो वो ये ड्रिंक उनको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल। और मैंने वैसे पी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली कभी, लेकिन आज मैं ट्राई बिल्कुल। ये इसमें बादाम और काजू की बिल्कुल पेस्ट है, जिसमें खशखाश का साथ फ्लेवर होगा, तो बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी किस्म की ड्रिंक है। और जो चाहें तो उसको दूध में भी बना के पी सकते हैं। बिल्कुल। और फोर्थ जो मेरी रेसिपी है डिज़र्ट में, वो है बनाना जेली, जिसमें केले होंगे, साथ में जेली बनाऊंगी, उसमें पाउडर फॉर्म में जो होगी ड्राई मिल्क पाउडर, उसकी हल्की सी पेस्ट बना के उसकी टॉपिंग और फिलिंग करूँगी। इसको इस तरह डिस्प्ले में मैंने जैसे केले काट के रखे हुए हैं, उसके ऊपर सारी टॉपिंग होगी। तो ये आज की मेरी 4 डिशेज़ होंगी। सही, आप वैसे सारों का ख्याल रखती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, बड़ों का भी और बुजुर्गों का भी। बेहद शुक्रिया। तो जी हमारे साथ रहिए अगर आप लोगों को कोई रेसिपी जाननी है। मगर इस वक्त हमारे जो यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपसे उनका एक्चुअली तारुफ करवाएंगे। जी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम बहुत दिनों से ना इनके ताक़ुब में थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये अपनी मसरूफियात से वक्त थोड़ा सा निकालें तो हम इनको अपने पास बुलाएं। हमारे लिए खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, रहनुमा तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे आपने जो शो का आगाज़ हुआ बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ से, हमारे भाई कारी ज़हूर अहमद अयूबी, जिन्होंने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम जी। साथ ही वहाँ पर हमारी बहन बैठी हैं मरियम मुनीर, आप लोग ज़ाहिर है वाकिफ़ हैं, पहले भी देखते रहते हैं, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं आप, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हमदो सना होती है। लेकिन ज़ाहिर है आपकी तरफ हम आएंगे, मगर उससे पहले हमारे यहाँ पर भाई जो रोज़ हमारे साथ होते हैं, मगर 2 दिन की एब्सेंट के बाद आज यहाँ पर आए हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से हमारे साथ हैं मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और जी आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नईम सलीम। बहुत शुक्रिया, वेरी राइमिंग वर्ड्स। हाँ, नईम एंड सलीम, वालिद साहब का भी नाम ऐसा ही है। चलिए जी, वेलकम यू ऑल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे एक कलाम से, ताकि वो जो रहमत होती है और वो जो नूरानी एक समा बन जाता है ना, उससे आगाज़ हो। बिस्मिल्लाह मरियम। नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह,
ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह। हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में। हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में। मैं ज़र्रा हूँ, मैं ज़र्रा हूँ, बना डालो सितारा या रसूल अल्लाह। मैं ज़र्रा हूँ, बना डालो सितारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक और हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं एनी गौहर, हु इज़ अ सिंगर और आज नाते रसूल मकबूल इंशाल्लाह पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैं एक तो ये कि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पर आती। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक में, तो डॉक्टर साहिबा ने हमें ये बताया कि एक तो खैर आप सब लोग जानते हैं कि तब्दीली बहुत आई है और वो उस हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर एक चीज़ जो ज़्यादा गौर तलब है, बिकॉज इस वक्त हम रमज़ान के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इनके वालिद साहब जो थे वो हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस थे कि बच्चों का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ा रहे और घर में कंपलसरी था कि कुछ आयात और सूरतें जो हैं वो याद करनी। जी डॉक्टर साहिबा क्या फरमाएंगी? पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपको 92 न्यूज़ की तमाम टीम को इतनी शानदार अफ्तार नशरियात और प्रोग्राम जो आपने शुरू किया, पूरा रमज़ान जिस तरह से आपने लोगों की दीनी तरबियत में इस चैनल ने अपना किरदार अदा किया, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी और परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि ये सदका जारिया है, क्योंकि ये
किसी को नेकी फैलाना, नेकी की हदायत करना और नेकी की तरफ राग़ब करना, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं। बेशक। तो आपके चैनल ने ये साबित किया कि इसके जो मालकान हैं उनका दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। देखिए, परवरदिगार ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया है, ऐसा ही है, और ये हो नहीं सकता कि उससे उसने कोई काम ना लेना हो। ठीक। किसी से वो दीन की फलाह का काम ले रहा है, किसी से दुनिया की बेहतरी करवा रहा है, किसी से वो इंसानियत की फलाह बहबूद करवा रहा है। मुआशरे के मुख्तलिफ जो आपके पिरामिड्स हैं उनको बैलेंस करना है उसने, और फिर कायनात चलती है, दुनिया चलती है ऐसे ही। और हर शख्स हर काम कर नहीं सकता और हर एक का एक असाइंड रोल है, उसने वो प्ले करना है और ड्यूटी है जी। बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ वुमन और बीइंग अ वुमन एक्टिविस्ट आल्सो, बीइंग अ सोशल वर्कर और यूथ एक्टिविस्ट, और फिर एक कोलीग मेरे बैठे हुए हैं एक मेडिकल डॉक्टर होते हुए, बहुत सारी, और पॉलिटिशियन बहुत बाद में हूँ, और मैं उसको कभी टाइटल के तौर पे यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो डॉक्टर होना है, उसके बाद हैं बाकी सारे ये लेबल जो हैं। तो मैं जिस घराने में पैदा हुई हूँ या जिस घर से मेरा ताल्लुक़ है, वालिदैन जो है औलाद उनके लिए सदका जारिया है। बेशक। और वालिदैन का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि आप बच्चों को दीन और दुनिया दोनों से आशना करें। बेशक, एब्सोल्युटली। और जो वालिदैन बच्चों को दीन, क्योंकि दीन तक पहुंचने के लिए एक उम्र होती है, आपकी अर्ली एज, अर्ली चाइल्डहुड, आपके घर का माहौल, आपके वालिदैन की उस बच्चे के साथ एंगेजमेंट और उसके रुझान को दीन की तरफ माइल करना, और फिर उसकी किरदार साजी में किरदार अदा करना, फिर आपके स्कूल का रोल आता है, फिर आप जो बढ़ते जाते हो आगे फिर मुआशरे का रोल शुरू होता है। तो आपने वालिद साहब का चूँकि जिक्र किया, मौला उनको जन्नत में करवट उनके दर्जात बुलंद करके जन्नत अता करे। वो एक दरवेश मजहबी इंसान थे और उनका फोकस दुनियावी अचीवमेंट्स पे नहीं था, और कभी भी उन्होंने दुनियावी फोकस करके, टारगेट करके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उन्होंने हमेशा, हम जितने बहन भाई थे, मुझे याद है कि हम लोग जी 3 सिस्टर्स हैं और 4 भाई हैं। सही, माशाल्लाह। तो उसमें और आपका नंबर क्या मेरा नंबर बहुत पीछे का था जी। अच्छा। मेरे जो 3 बड़े भाई थे, चूँकि मेरी 2 वालदा हैं, तो उनमें से जो पहले 3 भाई थे वो बड़े हैं, हमसे काफ़ी बड़े हैं। तो फिर हम 1 भाई और 3 सिस्टर्स हैं दूसरी वालदा में से। तो जो घर का माहौल था, हमें ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म था कि आप फजर की नमाज ना पढ़ें। अच्छा। और जो बच्चे थे, हम ज़ाहिर है छोटी छोटी उम्र में सर्दियों के दिनों में वज़ू करना, उठना, तो हम छुपते फिरते थे कि कोई एक कमरे से निकलता था तो दूसरे में छुप जाता था कि ये पता चले कि ये उठ जाते थे, मगर वज़ू करना मुश्किल है। अब वज़ू बहुत बड़ा चैलेंज होता था। ये तो है। वो एक एक कमरे में पीछा करते थे कि ये गुस्ल करें या वज़ू करें तो जान माज पे आ जाए। गर्मियों के रोजे और सर्दी, दोनों काम। जी जी। तो मैं उस वक्त, तो हमें ये बहुत बुरा लगता था, ज़ाहिर है सारा दिन हमारी मॉनिटरिंग, ठीक, आपने नमाज पढ़नी है, फिर कुरान पढ़ना है, स्कूल जाने से पहले हर बच्चे ने सूरत यासीन की किरत पढ़नी है, फिर जाना है, गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी में तिलावत लगी होनी है ड्राइवर के साथ, वापस आना है स्कूल से थके आ रहे तो कारी साहब बैठे होने हैं, कारी साहब ने जनाब काबू किया होने हमें, और वालिद साहब का ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ है जी कि सारे बच्चों को उन्होंने कुरान हिफ्ज़ की तरफ माइल किया। 30वां सपारा हम सब बच्चों के लिए कंपलसरी था कि आपने याद करना है, हिफ्ज़ करना है। क्या बात है। सूरत यासीन, सूरत मुदस्सल, सूरत मुज़म्मल, सूरत रहमान, ये वो सूरतें थी जिनको आप ऐसे टिक 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 करके, वो हमें ऐसी आदत डाल दी उन्होंने कि जब घर में कोई फैमिली में मेहमान आता, चलो तो आ जाओ भी बच्चे सारे लाइन हाजिर हो जाओ, एक बच्चा सुन। मैं चूंकि सबसे पहले लीडर थी, अच्छा उनकी, अच्छा बच्चे घर में तो भी लीडर थी। उनकी लीडरी में मैंने जो आसान सूरत ज़ाहिर मेरे से शुरू होता तो मैंने कहना जी
सूरह यासीन सुना के मैंने साइड पे हो जाना, फिर अगले की बारी जी सूरत रहमान पे आ जाओ, सूरत मुजम्मल पे आ जाओ जी। उसमें वो ऐसा नशा हमें पड़ा, ऐसा चस्का पड़ा कि वो जो वाला साहब के दोस्त होते, जो गेस्ट आए होते, कोई हमें 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, जनाब ये बच्चे को नाम मिल रहा है जी, वाह जी वाह माशाल्लाह जी, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है बच्चों की। वो जब वो ऐसा हमें खुशगवार नशा लगा कि वो मेहमान, कोई शादी है, कुछ है, तो अल्टीमेटली को पैसे मिलते थे। बच्चे कोई ऐसा तो नहीं होता था कोई कहे ना कहे आप कहें जी आपने सूरह यासीन सुनी है कहीं तो ऐसा भी होता है। चूंकि माहौल ऐसा बनता था कि अल्टीमेटली वो बच्चों को बुलाया जाता था कि जी हाई साहब इससे के जरा सूरत मुदस्सर सुनाएं। डॉक्टर साहब आपके लिए सादत की बात है कि आपके वालिद साहब ऐसे थे, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं बच्चों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। जी मैं समझती हूँ कि आपकी जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो माँ जो है ना उसने आपको ट्रेन करना है और माँ ने आपकी तरबियत करनी है, वालिद ने आपकी उस शख्सियत की आबियारी करनी है और उस शख्सियत को परवान चढ़ाने के लिए, निखारने के लिए रिसोर्सेज पैदा करने हैं। तो चूंकि वालिदैन आपके लिए रोल मॉडल होते हैं, बच्चा जब घर में आंख खोलता है, उठता बैठता है, चलता फिरता है, उसका वास्ता बेटियों का माँ के साथ रहता है, बेटों का बाप के साथ रहता है। जो वालिदैन कर रहे होते हैं वो औलाद में रेप्लिकेट हो रहा होता है। ऐसे ही है। ये मत आप ज़हन में रखें कि आप दीनी घराने से हों तो बच्चे क्रिमिनल पैदा हो जाएं, हो नहीं सकता। बच्चे क्राइम में उस वक्त जाएंगे जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी कर लेंगे। अच्छा, दो बड़ी अहम बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मगर अब उससे पहले मैं ज़ाहिर चाहूँगी कि हमारा टॉपिक भी खुल जाए। वो सवाल छोड़ के आपके पास जा रही हूँ। एक तो ये कि आपने कहा माशाल्लाह 4 भाई हैं, ठीक है जी, 4 भाई हैं, तो जाहिर है वो जो बेटियां फिर उसके बाद आती हैं ना, तो उनमें भी वो मर्दानगी वाला एलिमेंट है जो हमें आप में महसूस होता है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि बाप और बेटी का बड़ा ख़ास रिलेशनशिप होता है, हम उस हवाले से आपसे बाद में बात करेंगे जी। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। फितराना, सदका फ़ितर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो नाम हैं, ज़कात जो हम देते हैं रोज़ों की, इस हवाले से ज़रा हमें बताइए कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है और इसके अहकामात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मौके की मुनासबत से मौजू का इंतखाब किया है और ख़ुसूसन ईद से 2 दिन कबल। सही, 1 दिन कबल भी वैसे हो सकता है। मुमकिन है मुमकिन है। अल्लाह ताला से दुआ है एक रोज़ा हमें और नसीब इलाही आमीन। बेशक बेशक। सदका फ़ितर की शरीयत में हैसियत ये है कि इसे हर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले पर या एतदाल की ज़िंदगी गुजारने वाले पर, मुतवस्सत आदमी पर जो गुर्बत से ऊंचे का दर्जा रखता है, उस पर वाजिब करार दिया गया। वाजिब है, ठीक है, उस पर वाजिब है। और इसके वजूब की 2 हिकमतें हदीस पाक में बयान की गई हैं। ठीक, हमने रमज़ान के रोज़े रखे तो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि हम सिर्फ भूख से अपने आप को रोकें, यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम आँख का, कान का, हाथ का, पाँव का, सोचों का भी रोज़ा रखें। क्या बात है। और अपने किसी किरदार से किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ और ईज़ा का बाइस ना बने। इसी तरह फ्रॉड और धोखे का सबब ना बने। ठीक हो गया। बेहूदगी का ज़रिया ना बने। तो रोज़े की हालत में ये रिक्वायरमेंट्स जो पूरी न कर सका, वो ताहियाँ कर ली और रोज़े को दागदार कर लिया। सही। तो हदीस में फरमाया गया कि तोहर सयामी मिनल लग़वी व रफ़थ, सदका फ़ितर की अदायगी से जो रोज़े में कमज़ोरी पैदा हुई थी वो पूरी हो जाती, जो कोताहियाँ हो गई, जो गलतियाँ हुई थी वो ज़ायल हो जाती हैं। रोज़ा पाक, साफ़ और शफाफ हो मतलब ये कि अगर जो मुझे बात समझ आई है, अगर हम रोज़े रखते हैं, रोज़े में हमसे कोई लाख गलतियाँ हो जाती हैं, किसी को डांट दिया, किसी को बेजा कुछ कह दिया, किसी से ज़रा तेज़ कलामी कर ली, या कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इस बात से होता है कि जब तक आप
दीगर से मुआफ़ी नहीं मांगे वो मुआफ़ नहीं होगी। सही सही। वो ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी के पैसे दबा लिए हैं और आप सदका फितर अदा करें तो वो पैसे अदा हो गए, लोगों ये भी ऐसा मतलब ना लिया जाए, बल्कि उसके पैसे अदा ही करने पड़ेंगे। किसी का हक सल्ब किया है उससे मुआफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सही। दूसरी इसकी हिकमत यह है तोअमतल लिल मसाकीन, सही, कि सदका फित्र गरीबों और मिस्कीनों के लिए एयानत और इमदाद का बाइस बनता है। यानी अगर हम खुशी से ईद मना रहे हैं तो बाकी लोग भी जो हैं जो गरीब हैं या उस तरह से नहीं कर सकते उनके लिए आसानी का। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा इस्लाम ने फरमाया मुनासिब और बेहतर ये है कि आप ईद उल फितर से चंद दिन पहले ही सदका फितर अदा कर दें। अच्छा, मैंने देखा है जब चांद रात आती है ना तो हर कोई सोच रहा होता है और पूछ रहा होता है किसको फितरा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये रमज़ान में पहले से भी हम कर सकते हैं। सदका फितर के जो अदा करना वाजिब हो जाता है ना, वो तो होता है सुबह सादिक ईद वाले दिन। अच्छा, सुबह सादिक से लेकर ईद की नमाज से पहले पहले तक वो वक्त है वाजिब। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले अगर कोई रमज़ान में दे या रमज़ान से भी पहले कोई देना चाहे तो दे सकता है। अच्छा। बल्कि मेरे ख्याल में मुनासिब और बेहतर ये है कि आप ईद के आने से चंद दिन कबल ही गरीब को सदका फितर दें ताकि उसने कपड़े स्टिच करवाने हैं करवा सके। ठीक है। कोई चीज़ उसने अपने बच्चों के लिए ख़रीदनी है वो ख़रीद सके। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब एक और यहाँ पर सवाल करना चाहूँगी, ये जो सदका फित्र होता है ये किन लोगों को दिया जाना चाहिए, ये किन मुस्तहिकीन जो हैं उनकी क्या? बिकॉज़ हम देखते हैं कि बाज़ारों में जब हम जाते हैं तो लोग मांगने वाले भी फिर रहे होते हैं जो आसानी से मांग लेते हैं, क्या वो उन लोगों को दिया जा सकता है या पहली बात तो मैं अर्ज़ कर दूँ, ये जो गदागरी का शोबा है इस पर हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन ले। ट्रू, क्योंकि इसमें अक्सरियत वो हैं जो मुस्तहिक नहीं होते, उनका एक कारोबार है, बिल्कुल ऐसे। वो ऐसी हालत बना लेते हैं कि देखने वाला रहम खाकर दे देता है। ठीक है। दूसरी बात ये जो अक्सर आपने देखा होगा सड़कों पर माजूर जिसकी टांगे नहीं हैं या हाथ नहीं हैं वो बेचारा मांग रहा है, उनके लिए माजूरों का कुछ सेंटर्स बनाए जाएं जहां उनकी कफालत की जाए या उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएं, वो आकर सरेआम मांग कर अपनी इज्जत को पामाल ना बिल्कुल सही। रही बात कि सदका फितर दिया किसे जाए, जिसको आप ज़कात दे सकते हैं ना, ठीक है, उसे ही आप सदका फितर देंगे। अच्छा, यानी गरीब मिस्कीन, और इसमें सबसे पहला दर्जा आपके आइज़ा अकरबा और रिश्तेदारान हैं। ठीक है। और रिश्तेदारों में भी आप देखें कि वो रिश्तेदार जो माजूर है जिसके हाथ पांव सलामत नहीं उसे पहले दें। ठीक हो गया। या दीगर रिश्तेदारों में कोई ऐसा रिश्तेदार जो मकरूज है उसको सदका फितर दें। तो पहले रिश्तेदार, पहले घर, फिर बाहर, तो इसके बाद आप दीगर अहबाब को मुआशरे के मुस्तहिक अफराद को दे दें। बिल्कुल ठीक है, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, मुझे ये बताइए कि जब हमारा लाइक रमज़ान का महीना आता है, अब तो खैर ख़त्म होने वाला है, अब लोगों की एनर्जीज़ जो है ना वो ज़ीरो लेवल पे आ चुकी हैं। हम भी जब शुरू स्टार्ट हुआ था ना बड़ी एनर्जी से आते थे, मगर अब जो है ना आते हैं बड़ी मुश्किलों से मेकअप होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें हमारी सारी जो भी हम अपना करने की कोशिश कर रहे हैं उसको राज़ी करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके पास जब मरीज़ आते हैं तो उनके पास वो 2-3 चीज़ें होती हैं, 2-3 जिसे कहते हैं ना बीमारियां कह लें या जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, जिसमें हेडेक होती है, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है ख़ास तौर पे रोज़े के बाद, उसके बाद हेडेक हो गई और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वो लेकर आपके पास आते हैं। तो क्या जो पहली आप प्रिकॉशनरी क्या बताते हैं और क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को जिनका ख्याल रखना है रोज़े के दौरान? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चैनल का, इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट का फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू बीइंग हियर। ये तीनों कंप्लेंट्स, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और रीगर्ज, फास्टिंग की वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार दो आलम वजह कायनात से किसी ने पूछा कि रोज़े के मुतालिक कि इसके क्या फ़वाइद हैं सेहत के ऊपर, तो आप फरमाते हैं सोमो व तसेहु, यानी रोज़ा रखो और सेहत की तरफ चले। क्या बात है। ठीक, तो रोज़ा रखने के बॉडी के ऊपर जहाँ पे स्पिरिचुअल रूहानी दर्जात किसी इंसान के बुलंद होते हैं, वहाँ पे फिज़िकली आपकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का है कि हम उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, कि सेंसिबल ईटिंग नहीं करते,
फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, जब अफ्तार है तो फिजी ड्रिंक्स हैं, एकदम फ्राइड से ठंडे फूड है, मशरूबात पी लेते फ्राइड हैं। फूड है, फ्राइड मसालेदार खाने हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि रिगर्ज का प्रॉब्लम होता है। सही। एसोफेगस जो खाने वाली नाली है और स्टमक, वहाँ पे कुदरत ने वेल्व्स लगाए हैं। ठीक है। जब ऑयल और स्पाइसी फूड अच्छा, वहाँ एक से तो ऑयली गुजरता है, चीजें, ऊपर से ठंडा पानी, स्पाइसी, वो यस, बिल्कुल ही तो उससे होता ये है कि और फिर ये एक बिंज, आप यकदम बहुत ज़्यादा खा जी पी बिल्कुल, लेते वो हैं। एक वर्ड है मतलब पंजाबी का, मगर वो मैं बोलूंगी नहीं। जी हाँ, तरबेला मगर वो डैम मैं बन गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो मतलब बिंज कर लिया आपने, सही, बेसब्री के साथ एकदम। तो उससे ये है कि स्टमक आपका ऑलरेडी कंट्रैक्टेड है, जब आप उसके ऊपर फ्लूइड ओवरलोड और खाने का ओवरलोड डालेंगे तो उससे वो यकदम एक्सपैंड करेगा, और फिर चूँकि स्पेस कम है तो वो ऊपर की तरफ रिगर्ज कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये चीज़। दूसरे लाइफस्टाइल के अंदर पैटर्न ये है कि इन पकौड़ों, समोसों और फ्राइड चीज़ें और मसालेदार चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन होता है। True. हम लोग सेंसिबल डाइटरी इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से, और ऊपर से सीडेंट्री लाइफस्टाइल, रोज़ा रखा सारा दिन सोते रहे। अच्छा, अब बाउल मूवमेंट्स चाहिए। कौन खुश नसीब लोग हैं वैसे जो रोजा रख के सो ही जाते हैं? मेरा ख्याल काफी ये बहुत सारे हैं। अच्छा, तो अच्छा वैसे डॉक्टर साहब आप इस पे जरूर कीजिएगा कि जो रोजा रख के सो जाने वाला एलिमेंट, और बिल्कुल एक साहब बता रहे थे, हम रात सब जागते हैं, हाँ, और सुबह सैरी करके सोते हैं, सही, और असर के बाद उठते हैं। अरे वाह, क्या बात है, फिर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली क्योंकि आजकल छुट्टियों का दिन है, तो बच्चे सारी रात जागते हैं। मेजर इशू ये है कि 7-8 बजे आप अफ्तारी करते हैं, और वो सारा प्रोसेस जो है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चलता है। अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं 11 बजे तक, और सुबह 2 बजे फिर आपका सहर शुरू हो गया, तो ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है ना, तो उस वजह से लोग जागते ही रहते हैं। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब इस बात को मुकम्मल करें तो फिर मैं एक और सवाल है, एक जुमला मैं भी पेश कर दूं, उसकी भी वजाहत कर दें। वो कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, और रात का खाना फकीरों की तरह खाना चाहिए। एब्सोल्युटली। और रमज़ान में भी ये ट्रूली फिट्स कि आपको जो सहर है वो आपको एक्चुअली यू आर पाइलिंग अप योर एनर्जी फॉर द होल डे। ठीक है ना, आपको कंज्यूम करना है ना, रियली मतलब यू शुड बी। डॉक्टर साहब आपसे हमने आज सहरी का डाइट प्लान लेकर जाना है। श्योर, वैसे तो 2 दिन रह गए हैं अब, लेकिन फिर भी चले। अच्छा नहीं, कमिंग बैक टू योर अर्लियर पॉइंट कि आप ये कह रही थी कि कंजम्पशन ज़्यादा हो गई आखिरी अशरे के अंदर, लेकिन हेल्थ वाइज जो फैट मोबिलाइजेशन है, क्योंकि दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू लूज योर वेट। आप अपना वेट जो है कम कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान अगर आप सेंसिबल ईटिंग करें। अच्छा, आखिरी अशरे के अंदर बॉडी की जो फैट है, स्पेशली सर्कमफ्रेंशियल फैट और विसरल फैट, जो अंदरूनी अज़ा के साथ फैट जुड़ी हुई है, जो कि बहुत मुश्किल है डाइटिंग से डिस्प्लेस करना, वो रमज़ान के अंदर बहुत इजीली मोबिलाइज होती है। और आप रूहानी तौर पे भी देखिए कि जो आखिरी अशरा है उसके फ्यूज़ो बरक़ात जो हैं वो सबसे आगे हैं। ताक रातों का होना, फिर माफ़ी का मिलना। माफ़ी एक बहुत बड़ा आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट है जो कि आपकी तमाम गुज़िश्ता लाइफ को ओवरराइड कर देता है। सही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्यूज़ो बरक़ात हैं आखिरी रातों के, आखिरी अशरे में, तो जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ एक बड़ा अहम सवाल जो मैं छोड़ के गई थी, आपका जो ये आपने अपनी बातों भी कहा ना, ये लीडरशिप में थी, लीडर थी बचपन में अपने बहन भाइयों की भी, ये तो ख़ास को बचपन का को खासा था आपकी पर्सनैलिटी का जो आज तक आपके साथ है, और साथ आपका रिश्ता अपने वालिद के साथ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वो रिश्ता है वालिद साहब का, जिसके साथ बहुत गहरी ओनरशिप थी। सही। और ओनरशिप जब आपको मिलती है तो फिर वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहती। जब आपको वालिद ओन करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, आपको एक अपना फ्यूचर का पार्टनर मान लेते हैं, और उसके अंदर फिर ये भूल जाता है कि ये बेटी है या बेटा है। और मुझे ये एजाज़ रहा कि
मेरे वालिद साहब की पंचायतें जो थी, मैं बहुत छोटी 3 से 4 साल के एज से मैंने उनकी पंचायतों में बैठना शुरू किया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, कॉन्फिडेंस सीखा, जुर्रत सीखी, हिम्मत सीखी, सच बोलना, सच पे कायम रहना और सच के लिए लड़ना सीखा। और फिर सच की जहाँ बात, हाँ जी, और उनकी जो वो वालिद साहब का देखें, जो औलाद होती है वालिदैन को एक जैसी होती है और प्यारी होती है। कोई भी बच्चा ऐसा घर में नहीं होता जो वालिदैन को प्यारा ना और जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन कुछ बच्चों के साथ वालिदैन का वो भांप लेते हैं, वो देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट इस पे होगी तो पे बैक हो जाएगा। तो वो एक नेचुरल रिस्पांस था वालिद साहब का। अच्छा। लेकिन जो मुझे एजाज़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनके अंदर जो दरवेशी देखी, जो लोगों के साथ मोहब्बत देखी, जो उनका हकूक अल्लाह और हकूकुल बाद में तवाज़न देखा। क्या बात है। यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ में आप हकूक अल्लाह के साथ तो बहुत क्लोजली अटैच होते हो, लेकिन जहाँ हकूकुल बाद की बारी आती है वहाँ आप ट्रैक से कहीं ना कहीं से उतर जाते हो। मैं अपने वालिद साहब को हमेशा से ये क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने हकूक अल्लाह, 5 वक्त नमाज, हमारे डेरे के ऊपर मस्जिद का बनना, उस मस्जिद में 5 वक्त नमाज अजान कहना खुद उन्होंने, फिर उसके बाद जमात कराना, फिर घर में आके अपनी औलाद के साथ नाराज़गी का इजहार करना कि मेरी जमात के पीछे मेरे मजदूर खड़े थे, मेहनत कश खड़े थे, मेरे दोस्त खड़े थे, औलाद में से उन सफ़ों में कोई नहीं खड़ा था। अच्छा। तो वो मेरा उस वक्त ये उनसे आर्गूमेंट करना कि ये जितने खड़े थे ये अल्लाह के लिए नहीं खड़े थे, ये आपको खुश करने के लिए खड़े थे, क्योंकि वो ये नमाज पढ़ने नहीं आए थे। उन्हें पता है कि आपका एक अच्छा इंसान होने का क्राइटेरिया आपकी कमजोरी है कि वो नमाजी हो, और जिसने आपके पीछे नमाज पढ़ ली उसने तो आपसे सर्टिफिकेट ले लिया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो सारे गलत काम करके बिल्कुल आर्गूमेंट होता था। और मैं उन्हें कहती थी कि वो अल्लाह को राजी करने नहीं मस्जिद गए थे, वो आपको राजी करने गए थे, क्योंकि उसके एवज उन्होंने आपसे 10,000 काम लेने या अच्छाई का प्रिटेंड किया है। तो वो मुझे फिर बड़े अच्छे तरीके से ये जवाब दे के खामोश कराते थे। वो मुझे कहते थे कि मेरा उनके दिलों के राज अल्लाह जानता है कि वो किस लिए आए थे मस्जिद, लेकिन मुझे ये इतनी खुशी है कि बेशक वो मुझे अल्लाह ने वसीला बना लिया उस परवरदिगार के आगे झुकने के लिए। क्या बात तो मैंने अगर वो आके वहाँ अल्लाह की चौखट पे झुकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे जो राजी करते हैं लेकिन मेरे जरिए वो अल्लाह को राजी कर रहे हैं। खड़े तो हो गए, खड़े तो हो गए जी, बिल्कुल ये उनका जवाब होता था। क्या बात है। तो उसके बाद चूँकि हमारा उस मजहबी जो घर के अंदर चल रही होती थी जंग, अच्छा, उसके अंदर नमूदो नुमाइश से वो बहुत ज़्यादा आपने जो आपका एक जुर्रत ताना जो अपने वालिद साहब के सामने भी खड़े होकर बात करना, इस हवाले से हमें मज़ीद और गुफ्तगू करनी है। ये ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी हमारी एक और गेस्ट है उनसे ज़रा उनको भी सलाम दुआ करें, उनसे कुछ बातचीत। तो ये बात आपसे ज़रा मैंने और मज़ीद पूछना चाहूँगी। बिल्कुल जी, यानी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बातें करी हैं, मैं तो बड़ा मुस्तफ़ीद हो रही हूँ इनकी बातों से। मैं कहती हूँ सीखने को मिल रहा है। ऐसी शख्सियात बेशक इस दुनिया से चली भी जाएं, पर्दा भी फरमा जाएं, मगर उसके बावजूद उनका फैज़ जारी होता रहती है। ये कितनी बड़ी हमारी बातों में, हमारी यादों में ऐसे लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे ही है। इससे एक बात ये भी पता चली कि हमारे सियासतदानों की घरेलू लाइफ भी बहुत मजहबी लाइफ। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और ऐसी अगर बैकग्राउंड्स हो तो फिर आपको वो वाक़ है कि आपको एक प्रॉपर चीज़ मिलती है और तब्दीली हो। जी एनी, मुझे बताइए कैसे गुजरता है रमज़ान आपका? ईद आने वाली है, क्या तैयारियाँ हैं? बस तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, हमने छोटे बहन भाई नहीं हो चुकी हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ ले लिया है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। रमज़ान में हमारे घर में भी बहुत सारे मतलब रोज़े रखे जाते हैं, सारे बहन भाई। हमारे वालिदैन यही दर्स देते हैं कि बस बेटा, ये जो इन्होंने बात की ना कि सोते हैं सारा दिन, तो मैं सोच रही थी क्योंकि मेरे छोटे बहन भाई हैं ना, उनको छुट्टियाँ हुई हैं, तो वो मोस्टली उनकी लाइफ जो है ना वो अभी ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सारा तो आपको वो याद आ गया एकदम से। वो मुझे एकदम से याद। चलें, आपसे इंशाल्लाह और भी गुफ्तगू करेंगे और आपसे कुछ कलाम भी सुनेंगे। अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त बहुत कम है, रुबाम किचन की तरफ रुख
किया जाए ताकि हम देख लें कि जो आज पेपर चिकन, ब्लैक पेपर चिकन जी, ब्लैक पेपर विद गार्लिक राइस और साथ में आलमंड एंड बेजल्स ड्रिंक है और साथ में जिससे मैंने बताया ऑलरेडी जी डन। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और मुझे ये मुफ्ती साहब की तरफ से फतवा है कि खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए उसको मैं महसूस कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे डिश बता दीजिए मेन्यू आज की। जो सबसे पहले है जो हमारे गार्लिक राइस, उसके लिए राइस आपने जैसे कि हमेशा बताया बॉईल कर लें और उसके लिए लहसुन के जवे लेंगे तकरीबन 4 अदद, ऑयस्टर सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच, तिल लेंगे, तिल का ऑयल यानी कि सेसमी ऑयल जिसको कहते हैं 2 चाय के चम्मच, हरी प्याज हाफ कप, सोया सॉस लेंगे 2 चाय के चम्मच और मक्खन लेंगे 2 खाने के चम्मच। इनको हम बटर में इसको सौते करेंगे गार्लिक को और फिर उसके ऊपर राइस के ऊपर हम इसको बिल्कुल एंड में इसको करेंगे, सर्व करेंगे। आलमंड एंड बेजल ड्रिंक बहुत सिंपल है, आपने इसको थोड़ी देर पहले भिगोना है, इसको तुख्म लंगा जिसको कहा जाता है वो साथ ही उसी वक्त हो जाता है। उबले हुए बादाम लेंगे, इसको बिल्कुल ब्लेंडर से हम चॉप कर लेंगे, शुगर सिरप 4 खाने के चम्मच उसमें मिक्स करके इसका सिरप सा बन जाएगा और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे आलमंड एसेंस बिल्कुल 1 ड्रॉप, बेजल 1 खाने का चम्मच और खसखस 1 खाने का चम्मच जिसको हम थोड़ी देर पहले भिगो देंगे और इलायची पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसको इकट्ठा ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, इसका अरोमा सा बन जाएगा। मीठा जितना आपने जितना डालना है आप उसमें ऐड करें और इसको पानी के साथ बिल्कुल ब्लेंड करें। अगर आप मिल्क में डाल तो आप मिल्क में भी इसको डाल के पीस सकते हैं। और उसके लिए बनाना जेली के लिए केले लेंगे बिल्कुल 6 अदद, जेली के 2 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट और खुश पाउडर तकरीबन 1 कप। इन सबको हम मिक्स करेंगे, केले के नीचे फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद मिल्क के ऊपर थोड़ी सी हार्ड करके क्रीम में मिक्स करके उसकी टॉपिंग होगी और एंड में ऊपर जेली होगी। अगर हम केले के अलावा कोई और फ्रूट डालना चाहें, डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आजकल जो भी सॉफ्ट कोई भी आया हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा आपको इत्तेफाक है मुनीरा के खाने का? कभी पहले ऐसा इत्तेफाक हुआ? मैं जी ये कोशिश करती हूँ कि ईद के बाद जो है कुछ दिन लाहौर रुक के अच्छा तो वज़न को मज़ीद 4 चांद लगाऊं। अच्छा 4 चांद लगाए तो आज आपके 4-8 चांद लगने वाले हैं क्योंकि हम आपको खिलाएंगे भी और आपको बहुत लुत्फ आएगा खा के। अच्छा जी, डिशेस हमारी हो गई, बस एक रह गई, चिकन ब्लैक पेपर। उसके लिए चिकन बोनलेस लेंगे 1 किलो, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस और मैदा तकरीबन 1 खाने का चम्मच और मैदा 3 खाने का चम्मच, खाने का सोडा बिल्कुल हाफ चम्मच, काली मिर्च लेंगे हस्ब ज़ायका, नमक भी लेंगे हस्ब ज़ायका, ऑयल के साथ ऑयल सनफ्लावर यूज़ किया, इसको मैंने फ्राइंग के लिए। और इसकी जो सॉस हम बनाएंगे उसमें लहसुन पेस्ट होगी 2 खाने का चम्मच, ऑयल 2 खाने का चम्मच, काली मिर्च तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, नमक हस्ब ज़ायका, चीनी 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 से 3 खाने के चम्मच एंड चिकन पाउडर बिल्कुल एंड में। सॉस बिल्कुल आपने लहदा से रेडी करनी है, जैसे कि मैंने ये रेडी की है, आप देख सकते हैं ब्लैक पेपर सॉस। चिकन मैंने लेदर से फ्राई किया था, बिल्कुल इस तरह से आपने चिकन लेदर से फ्राई करना है और फिर उसके बाद जब दोनों को सर्व करना है तो दोनों को मिक्स करके आपने साथ ही अपने डिश आउट कर देना है। वेल डन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरा। थैंक यू। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि दुआ के लिए हाथ बुलंद कीजिए ताकि दुआ से मज़ीद बरकतें और रहमतें आएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बिल जलाल, आज 28वां रोज़ा रखने की सआदत पाई, वक्त इफ्तार है। मेरे मौला तमाम रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा। ख़बर ही ना हुई, पता ही ना चला, आज 28वां रोज़ा भी गुज़र गया। मेरे मौला रमज़ान के एहतराम में, इसके तक़द्दुस में और इसके रोज़े की रिक्वायरमेंट्स में जो हमसे कोताहियाँ हो गईं अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा दे। मेरे मौला आज जो शब शुरू हो रही है 29वीं रात, ये ताक रात है, मुमकिन है यही शब कदर हो। ऐ अल्लाह, हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे बहन भाइयों की, हमारे रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की इस रात की बरकत से मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। मेरे मौला तेरे हुज़ूर इल्तिजा है, खुसूसन हमारे मुल्क के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों का कर्ज़ उतार दे, घरों में सुख चैन अता कर दे। जो बच्चियों के लिए रिश्तों के मुतलाशी हैं उन्हें नेक रिश्ते दे दे, जिनकी बच्चियां ब्याह चुकी हैं उन्हें ससुराल में इज़्ज़त और वक़ार दे दे। ऐ अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में बरकत दे दे। पाकिस्तान को इस्तेहकाम, सलामती, खुशहाली, बावक़ार मुल्क की हैसियत अता फ़रमा दे। आलम इस्लाम को पुरअमन बनाकर गलबा दुनिया पर अता फ़रमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अजरकुम मिनल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मरियम आपकी तरफ हमारा रुख है, हदिया इनात अता हो।
अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, खूब ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, खूब ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ अदब का आला मुकाम आया। झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, अदब का आला मुकाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी तरामा या ज़हे मुक़द्दर। ये कहना आका बहुत से
बुलावे के मुंतज़िर हैं, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर हैं, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़हे मुक़द्दर अल्लाह की ज़ात जो है वो जिस तरह से हम फरियाद यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, बस अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपनी बारगाह में जल्दी हाज़िरी लगवाए। रूफी साहब तो वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस वक्त खूब इंजॉय, इस वक्त वो मक्का मुकरमा में, अच्छा मक्का मुकरमा में है, कल वो मक्का मुकरमा उम्रा शरीफ के लिए क्या कितनी बड़ी सादत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं मुफ्ती साहब अफ्तारी हमने कर ली, 28वां रोज़ा देखें गुजर गया, रमज़ान कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बिल्कुल, आज की 29वीं रात, 29वीं रात, ताक रात, मुमकिन है शब कदर हो बेशक। तो वही इबादात, वो जो वज़ाइफ बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी और इस चैनल के ऊपर भी बताए गए, वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ऐसा हम जब ताक रातों की ख़ास तौर पे शब कदर की हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ख़ास तौर पे मखसूस है 27वीं की रात से, और उसी रात में वो पूरे पाकिस्तान में ये है कि बस ज़्यादातर की जाती है, खुसूसियत होता है, मगर ये कि आज की रात भी उतनी ही अहम है कि जितनी 27वीं की रात है। इस रात को मख्फी रखा ही इसलिए गया सही कि हम सारी 7 रातों में इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो सके। इलाही आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, फितराना जो ज़कात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़कात फ़ितरा या जो जिसे सदक़ाए फ़ितर भी कहते हैं, मुझे बताइए कि ये जो हम अमाउंट एक कर देते हैं, जो भी एक साल, हर साल एक अमाउंट होती है कि इतनी आपने देनी है कम अज़ कम जी, ये किसकी मिकदार के ऊपर हम देते हैं? क्या चीज़ ऐसी होती है कि जिसका हम करते हैं? मुख्तलिफ लोग जो हैं वो किशमिश जिसे कहते हैं 3 सेर किशमिश दे दी जाए की अमाउंट दे दी जाए, गंदम 2 या 3 सेर, क्या जो भी आप फरमाएंगे तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कन्फ्यूजन है इस हवाले से, और फितराना के हवाले से और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैंने सारे आज आपसे शेयर करने हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें जो सुनन अबू दाऊद और निसाई और मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी, वो ये कि अगर आप गंदम दें या उसका आटा, सत्तू या बाजरा चावल, ये चीज़ें अगर आप देना चाहें तो कम से कम आप निस्फ सा देंगे। ठीक है। निस्फ सा की हमारे यहाँ मिकदार होती है 2 किलो में से 80 ग्राम कम। ठीक है। आप तकरीबन 2 किलो ही कह लें कि वो आपने देने हैं। अच्छा, ये लेकिन और अगर आपने खजूर देनी है, ठीक है, जौ देना है, मुनक्का किशमिश देनी है, फिर आप सा देंगे यानी 4 किलो। अच्छा अच्छा। अब इसमें मुतवाज़न देखा जाए कि किशमिश तो महंगी होती है, महंगी, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आप फैसला इंसान ने अपनी हैसियत के मुवाफिक करना है। ठीक है। जो गरीब और मुतवस्सित आदमी है वो सदका फ़ितर दे, गंदम के लिहाज से वो आज के दौर में 2 किलो 100 रुपए की बन जाती है। ठीक है, ठीक। वो 100 रुपया दे। जो खुशहाल है, ठीक है, जो अमीर आदमी है, मालदार है, वो खजूर के हिसाब से दे दे। ठीक है। खजूर 200 रुपए किलो है इस वक्त, आम खजूर जो है, 4 किलो खजूर 800 रुपए की बनेगी। 4 किलो। अच्छा, 4 किलो खजूर। अगर खजूर दें के हिसाब से देंगे, या जौ दें या किशमिश, तो 4 किलो। 4 किलो के। ठीक है। तो 4 किलो अब खजूर बनती है 800 रुपए की। ठीक है। तो अगर आप घर के 5 अफराद का सदका फितर दे रहे हैं तो वो 4000 रुपया बन गया। ठीक है। तो जितना, अच्छा मेरा एक सवाल यहाँ पर, अगर आप गंदम दे रहे हैं तो 2 किलो के हिसाब से दें, 2 सेर के हिसाब से। अगर किशमिश या खजूर दे रहे हैं तो ये 4 किलो के हिसाब से। इसकी क्या हिकमत है, क्या इसकी इसमें हिकमत तो ये नज़र आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जो गुर्बत और अमीरी के हालात को मद्देनज़र रख कर फरमाया, सही ऑप्शन दे दिया कि गरीब आदमी गंदम के लिहाज से दे दे, तो अगर आज के ज़माने में अमीर भी 2 किलो की गंदम के हिसाब से दे दे तो फिर उसका सदका फितर तो अदा हो गया। मगर लेकिन बेहतर ये है कि वो खजूर या किशमिश के हिसाब से दे ताकि गरीब की ज़्यादा मदद हो जाए और वो ईद सही माना में सेलिब्रेट कर सके। ठीक है।
अब मुझे बताइए, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ऐन चांद रात वाले दिन कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के घर मेहमान चले जाते हैं और हंसी मजाक हो रहा होता है कि लो जी हम आपके घर आ गए तो अब तो फितराना आप देंगे, और और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने घरों में बता भी नहीं रहे होते कि हम ये एक हंसी का एलिमेंट है और मिसकंसेप्शन भी है इस हवाले से। तो मुझे बताइए कि क्या सूरत होती है अगर मैं अपनी वालिदा के घर सिर्फ मिलने के लिए चली गई हूँ या वो लोग मेरी तरफ आ गए हैं, तो क्या उनका फितराना मेरे पे वाजिब है और क्या इसकी सूरत हाल है, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। ये मुगालता है अवाम में, ठीक, कि मेहमान का फितराना मेज़बान अदा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बल्कि मेहमान अपना फितराना खुद अदा करेगा। अच्छा, मेहमान से मुराद दो किस्म के मेहमान होते हैं। एक मेहमान होते हैं जो ईद मनाने के लिए आपके घर आ गए और फॉर द टेम्परेली आप उनके कफील बन गए, आपके अंडर कफालत आ गए, वो कि आपने उनका टेक केयर करना है, उस सूरत में क्या होगा? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेहमानों में अगरचे सगी बेटी आई है, बेटा आया है जो बालिग हैं, तो उनका फितराना भी माँ बाप को अदा करना लाजिम नहीं है। ठीक है, बल्कि ये मसला भी मैं बता दूं, जो बालिग औलाद होती है अगर वो माँ बाप के मातहत है और उनकी कफालत वही कर रहे हैं, फिर तो वो उनका सदका फितर अदा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो बालिग औलाद माँ बाप के मातहत नहीं है तो उनका फितराना माँ बाप अदा नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, वो खुद। और अगर कोई मेहमान भी आए हो, चाहे रहने के लिए क्यों ना आए हो, वो खुद ही करेंगे। मेहमान अपना फितरा खुद अदा करेगा, माँ मेज़बान पर लाजिम नहीं है। तो जितने लोग ये इरादा कर चुके हैं वो किसी के घर मेहमान या बुलाना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो खौफ व ख़तर बुला सकते हैं, आपको बिल्कुल फितराना नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 3-4 दिन पहले कोई नई रूह इस दुनिया में आई, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो क्या उस पर भी लाजिम है? अच्छा जी, 3-4 दिन पहले तो बहुत पहले की बात है। अच्छा, सदका फितर का वक्त है सुबह सादिक से ईद तक का। अच्छा, इस दौरान में अगर कोई रूज़ दुनिया में आ गई, किसी के यहाँ बच्चे या बच्ची की विलादत हो गई, तो उसका भी सदका फितर अदा करेंगे। अच्छा, हाँ, ईद की नमाज के बाद अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो उसका सदका फितर वाजिब नहीं होगा। ये भी अच्छा आपने पॉइंट क्लियर कर दिया जी। इस हवाले से अगर आपकी मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइए कि जैसा कि हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो इंसानी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। आपकी जो मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं वो क्या बताती है कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये जो रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, अगर हम उनको बैलेंस तरीके से सहर और अफ्तारी करें। मजाक के नोट पे हम अक्सर ये बात करते हैं कि सहरी में भी बहुत खा लिया और अफ्तारी में भी इस कदर खा लिया कि क्या आपने मुतवाज़न या बैलेंस क्या रखना है, बल्कि हो ये रहा होता है कि डॉक्टरों का रुख करना पड़ता है। अगर कोई शख्स वाकई इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने अंदर एक तकवा की वो जो कैफियत है उसको लाने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए रख रहा है, तो क्या इफ़ेक्ट्स हैं मेडिकली? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी वो बीमारियां जिनका ताल्लुक दिल और शरीयानों से बढ़ती जा रही है। और आप ये हैरान होंगे कि मॉडर्न रिसर्च ने ये आइडेंटिफाई किया है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाती हैं और बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा। सो फास्टिंग का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है। सही। सेकंड, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक रतूबत है जो जिस्म में फास्टिंग के दौरान जिसकी मिकदार बढ़ जाती है और इसके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट हैं, यानी आप के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि आपके अंदर जवानी वाले स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू। अच्छा, ये तो रोज़ा रखें तो जवान हो जाएंगे। सही है। वो तो फिर वो जो हदीस जो आपने कहा कि रोज़ा रखो ताकि सेहतमंद हो जाओ, जी हाँ, बिल्कुल, तो वो वाली बात हो गई। बेसिक लॉजिक है ना। और अच्छा। आप देखिए ये अच्छा, लॉजिक क्या है ये मुझे बताएं कैसे। मैं आपको कि बेसिक लॉजिक ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ तो कैटाबॉलिक यानी टूटने का अमल भी स्लो डाउन होता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी मिकदार बॉडी के अंदर कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक। अब डार्क एजेस के अंदर जब भी कोई बीमार होता था तो उसको
सबसे पहला जो काम किया जाता था, उस ज़माने में मेडिकल साइंसेज इतनी डेवलप नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं तो सबसे पहला काम ये किया जाता था कि उसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ठीक है। आजकल भी ऑपरेशन से पहले डाइट को बंद कर दिया जाता है। आप बीमार हों, बुखार चढ़ रहा हो, आप सिंपल अपनी डाइटरी इनटेक कम कर दें, आप ठीक हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल। और फास्टिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है वेस्ट के अंदर। अच्छा। आजकल एक मॉडर्न डाइटरी थ्योरी चल रही है विच इज़ नोन एज 5-2। 5-2 क्या है कि 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आप नॉर्मल खुराक खाएं और 2 दिन रोज़ा रखें जी। और 2 दिन आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लें। तो अगर हम लो कैलोरी 600, तो आपके ऊपर जो फास्टिंग के इम्पैक्ट आएगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपकी बॉडी के ऊपर एक अच्छा असर आना शुरू हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं डॉक्टर साहब, आप ही की इस बात से 5-2 की बात से मेरे जहन में वो बात आई कि आजकल हम कितने ज़्यादा हेल्थ और डाइट कॉन्शियस हुए हैं। हम ऑल द टाइम डाइट कर रहे होते हैं, जितनी ये यंग लड़कियाँ, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, और आज आप किसी भी स्कूल कॉलेजेस में चले जाएँ, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है। मगर इसकी अगर हम नीयत बदल दें, जी हाँ बिल्कुल, ये सारे बच्चों के लिए डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं हफ्ते के 2 दिन वो डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं। हमें तो शरीयत ने पहले बताया हुआ है। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पीर और जुमेरात का रोजा रखना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मज़ेदार बात यह है कि रमज़ान के बाद के जो रोजे, सही, मॉडर्न रिसर्च ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि फैट मोबिलाइजेशन जो है आखिरी अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और अगर आप कंटिन्यू करें अगले 6 शवाल के रोज़े, तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ऑगमेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसका। ये वही बात, ये बिल्कुल वही। हमारे पास इस वक्त मुफ्ती साहब बैठे हैं जो रिलीजियसली हमें एम्पावर कर रहे हैं, और साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो हमें मेडिकली एम्पावर कर रहे हैं, और दोनों एक ही पॉइंट पे। जी, नाजरीन को डॉक्टर साहब की बात से मैं वो हदीस सुनाई दूं। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। शव्वाल के 6 रोजे, यानी ईद वाला दिन छोड़कर उसके बाद आपने 6 रोजे रखने हैं, चाहे आप इकट्ठे रखें या चाहे अलग-अलग जुदा जुदा करके, एक पहले रख लिया फिर 2 दिन बाद रख लिया, इस तरह भी रख सकते हैं। हदीस में जिसने रमज़ान के बाद शव्वाल के भी 6 रोज़े रख लिए, वो ऐसा है जैसे उसने साल के 365 दिन रोज़ों में गुजारा। सुभान अल्लाह। यानी उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब। तो मुफ्ती साहब, हम लाइक शव्वाल का पूरा महीना, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट 15 डेज में, शव्वाल के पहले 15 डेज में हम 6 रोजे रख लें, पूरा महीने आप जब चाहें। एग्जैक्टली, वाह जी वाह, मुतफर्रिक करके रख लें। तो ये सुन के लिटरली इंसान कांप जाता है, अगर आप वाकई उस ईमान के लेवल के ऊपर हो और रिलेट कर रहे हो चीज़ें कि जो हमारे नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400-1500 साल पहले गुफ्तगू फरमाई, वो आज आने वाली जो मेडिकल साइंसेज हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो प्रूव कर रही हैं। तो ये सुन के क्या सेंस ऑफ प्राइड होता है और क्या फ़ख्र होता है, और आपका ईमान ताज़ा हो जाता है कि आप एक ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि वो जो ज़ाहिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हबीब तो है, मगर उनकी कहीं भी हर बात जो है वो हर दौर में साबित हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बस हमें इन तमाम बातों को सीखने की, समझने की और अपने ज़िंदगी में इनको शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। जी एनी, मैं चाहूँगी कि आप सुन रही हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको सारी गुफ्तगू सुन के, और यकीन करें अगर कुछ ना भी कोई कह रहा हो, स्पिरिचुअल टॉकिंग है। मैंने तो पहले भी कहा है कि मुझे यहाँ पे बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। मैं चाहूँगी एक कलाम आपकी तरफ से हदिया हो इस नशिस्त के लिए, हम सब के लिए, बिस्मिल्लाह, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब
पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का यगाना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बेशक जो उन पे कुर्बान हो जाए, मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी बन जाती है। वो जिंदा हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब एनी, बहुत अच्छे और बड़े खुलूस के साथ आपने पढ़ा। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुफ्ती साहब एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी फितराना के हवाले से। मैंने ये कहीं सुना या पढ़ा, अगर इसमें जो भी है बात वो सही हमें तरीके से बता दें ताकि लोगों को भी आसानी हो जाए। कहा ये जाता है या मैंने जो पढ़ा कि जो आप सारा साल खाते पीते हैं, जो भी खाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं, ये देखें मैं ये एक बात है जो मेरे जहन में थी तो मैंने कहा वो मैं ज़रूर पूछूं। तो उस हवाले से जो भी आपकी एवरेज आपका खाना पीना बनता है उसका आपको 3 या 4 या 2 शेर देना चाहिए इसमें, क्योंकि देखें आपने जो चीज़ें बताई, सत्तू, गंदम, किशमिश और खजूर, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में उस तरह से गंदम के अलावा इस तरह चीज़ें इस्तेमाल होने वाली नहीं हैं। तो इसका जो ये मिकदार रखी गई है और जो चीज़ें रखी गई हैं, इसके पीछे क्या है लॉजिक? वन, ज़ाहिर कुरान और सुन्नत को कोई लॉजिक के बगैर है ही नहीं, और दूसरी चीज़ें जो खाने पीने वाली बात है कि जो हम खाते हैं हम उसका वो दें, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इस हवाले से ये जो आप फरमा रही हैं कि अगर किसी जहन में सवाल ये पैदा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, शरीयत मुताहरा ने एक मेयार मुकर्रर कर दी है। ठीक है, एक मीज़ान बना दी है। ठीक है, कि ये है और इसके मुताबिक करना है, और वो क्या है? वो गंदम है। ठीक है, वो गंदम या उसका आटा। गंदम एक ऐसी चीज़ है ज़्यादा इस्तेमाल में था, कहीं कोई भी ज़माना हो आप इस्तेमाल में रहा है और होता जा रहा है, होता रहेगा। बाकी ज़ाहिरी बात है कि अगर ये बात हो जाए तो अमीर जिस तरह गोश्त इस्तेमाल करता है गरीब उस तरह नहीं करता। तो फिर वो बात यही कही जा रही है ना कि जो वो कर रहा है उसके मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो शरीयत ने मेयार मुकर्रर किया है गंदम का या जौ का या इसी तरह खजूर या किशमिश, जो ज़बान रिसालत से बयान हो गई या उसकी जिन्स की अशिया, उन्हीं के मुताबिक सा या निस्फ सा, वो जैसे मैंने तफसील बताई है उसी के मुताबिक करना पड़ेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आप खाते हैं तो उसका आप 2 गुना 2 सेर दे दें या 4 सेर तो बिल्कुल ये आपकी सारी गुफ्तगू से हमें जो फाइनल ये पता चली, जो नॉर्मल लोग जो देंगे फितराना इस दफ़ा जो एक एवरेज बताई जा रही है वो 100 रुपया, और अगर आप अपनी मुताबिक अगर खजूर के हवाले से या किशमिश की मिकदार के हवाले से देना चाहते हैं वो तकरीबन 800 या 1000 बनता है। ये बेसिकली जो फितराने का अमल है ये लोगों की ज़िंदगियों को आसान करने के लिए, वो जो गरीब लोग हैं जो उस तरह से ईद नहीं मना सकते उनकी ज़िंदगी में आसानी के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुनीरा साहिबा, आज का खाना भी बेहद लजीज था, बहुत मज़ा आया हमें। अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे, सलामत रहें आप और आपके रिस्क में इजाफा हो। एनी आपका भी बहुत शुक्रिया। और मरियम, हम आपकी तरफ हमारा रुख है, नज़रें भी आपकी तरफ हैं और हमारी समातें भी आपकी तरफ हैं। कुछ हदिया हो, और बल्कि मैं एक फरमाइश करना चाहती हूँ कि कोई पंजाबी कलाम, कोई पंजाबी नात अगर आप हमें हदिया कर दें तो हम। जी ज़रूर। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा मैं छड़ आया अपने दिल नो आका तेरे कदमां विच मैं छड़ आया अपने दिल नो आका तेरे कदमां विच तेरी गलियां तेरे बाज़ार मदीना याद आंदा है तेरी गलियां